चलिए जी, चैंपियंस ट्रॉफी के हमें क्योंकि कुछ चीज़ें मुख्तलिफ बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। हमें नज़र आ रहा है कि आईसीसी ने अपने वेन्यूज़ का अनाउंसमेंट कर दिया। हमें नज़र आ रहा है कि आज या कल में हमें स्केड्यूल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करनी है कि जीत आखिर हुई किसकी? क्या बीसीसीआई जीता? क्या पीसीबी जीता? क्या आईसीसी जीता? लेकिन सबसे पहले मसला क्या होता है कि ये हार या जीत इस चीज़ के अंदर आती क्यों है? इन्वॉल्व क्यों होती है? क्यों उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पॉलिटिक्स की। मेन मसला क्या होता है कि सबने हमें पागल बना के रखा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम है, इंडियन जनता है, उनको सबने पॉलिटिशियंस ने एक कठपुतली बना के रखा हुआ है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। ये चीज़ें आपको इन चीज़ों में लगा के रखेंगे, कल को इनकी नस्लें आके बैठ के आप पे ही राज करेंगी, हमें बस पागल बनाते रहेंगे हर चीज़ के अंदर। अब एक स्पोर्ट्स है क्रिकेट, उसके अंदर भी ऐसी गंदी पॉलिटिक्स क्यों इन्वॉल्व होती है? क्यों बोर्ड्स इस तरह की चीज़ों को लेते हैं कि हम इंडिया के पास नहीं जाएंगे या हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे? अवाम आपस में इस चक्कर में लड़ रही होती है, लेकिन मोस्टली देखा जाए मोस्टली को प्रॉब्लम नहीं होती है एक दूसरे के साथ कि ठीक है अगर क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। जो एक्चुअल क्रिकेट लवर्स है उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उनको देखा जाए तो उनका यही होता है कि क्रिकेट जीत जाए, हमें अच्छा मैचेस देखने को मिलते रहें, क्योंकि हम क्रिकेट लवर्स हैं। हम चाह रहे होते हैं कि किसी भी हाल में क्रिकेट ज़रूर हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो या कहीं पर भी हो, लेकिन क्रिकेट ज़रूर होनी चाहिए। इन पॉलिटिशियंस की वजह से इंडिया पाकिस्तान के ऑलरेडी इतने इख्तलाफात हो चुके हैं, फजूल में अवाम एक दूसरे को, आप कोई भी यूट्यूब चैनल्स उठा के देख लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठा के देख लें, वहाँ पे एक दूसरे को गालम गलोच एक आम सी बात बनी हुई है, चाहे इंडियन पाकिस्तानियों को दे रहे हैं या पाकिस्तानी इंडियंस को दे रहे हैं। ये ट्रेंड ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, दोनों अवाम को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये ऊपर वाले तो इस तरह ही हमें कठपुतलियाँ बनाकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाते रहेंगे। हमारे इस तरह के बिहेवियर को देखकर उनके तो मज़े हो जाते हैं, वो जैसा चाह रहे होते हैं वैसा ही चलता जाता है। खैर, अब आते हैं इसके बाद एक और चीज़ पर कि बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर्स, पीसीबी, इन सब की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही इस पूरे सिनेरियो के अंदर। क्या कुछ चलता रहा, किस तरह चलता रहा, सबको पता है हमें कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती रही। इससे पहले हमें ब्रॉडकास्टर्स वगैरह के इतने ज़्यादा चीज़ों का पता ही नहीं था। इस चैंपियंस ट्रॉफी के सिनेरियो ने एटलीस्ट हमें ब्रॉडकास्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया कि भाई उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो कितना टूर्नामेंट एक्चुअली में करवा रहे होते हैं या बोर्ड्स का कितना बड़ा हाथ होता है। जो सारी ये कंडीशन, जो सिनेरियो हमने देखा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो सामने निकल कर आई मेरे मुताबिक कि ब्रॉडकास्टर्स के हाथ बहुत बड़े होते हैं। ब्रॉडकास्टर्स चाहे तो वो कुछ भी करवा सकता है, वो बोर्ड्स को कठपुतली बनवा सकता है, क्योंकि बोर्ड्स को ब्रॉडकास्टर्स की ज़रूरत होती है। चाहे आप एक पिछला टूर्नामेंट उठा के जो वर्ल्ड कप हुआ, आप ग्रुप मैच के अंदर आप पाकिस्तान इंडिया के मैच में एक रिजर्व डे रख रहे हैं, बाकी आपने टीम्स को उनकी औकात दिखा दी कि भाई ये सबसे बड़ा मैच होता है, इसके अलावा तुम खेलो ना खेलो जैसे भी हो रहा है होगा, लेकिन ये मैच एक साइड पर, बाकी मैचेस एक साइड पर। ये इंपॉर्टेंस है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। जी हाँ, आ रहे हैं हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच की इंपॉर्टेंस की ब्रॉडकास्टर्स की नज़र में। ब्रॉडकास्टर चाहता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाओ ही करवाओ तुम, उसके बगैर तो किसी सूरत में हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। पैसा सारा वहां पर बन रहा होता है, इस मैच के अंदर बन रहा होता है। शायद सारे का सारा आपका टूर्नामेंट एक साइड के ऊपर हो और एक इंडिया पाकिस्तान का मैच आपका एक साइड पर हो, सारा पैसा इस मैच पे ब्रॉडकास्टर लगाता है, इस मैच को ही देख रहा होता है। 1 से 1.5 महीना डिले जो हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, स्केड्यूल नहीं अनाउंस हुआ, वेन्यूज नहीं अनाउंस हो रहे, कुछ बोर्ड्स फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे, किस वजह से हुआ? इसी वजह से हुआ कि ब्रॉडकास्टर चाह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। चैंपियंस ट्रॉफी मैं खुद विड्रॉ करवाना चाहूँ। बीच में ये चीजें भी दिखाई दी कि ब्रॉडकास्टर्स भी चाह रहे थे कि हमें ही विड्रॉ कर दो, हमारा बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं होंगे तो हमारा तो भाई सारा जो प्रॉफिट है उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ भी हम नहीं कमा सकेंगे। यही सारी प्रॉब्लम रही ब्रॉडकास्टर्स के साथ। मैं यहाँ किसी की साइड लेने नहीं आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे दिखा कि बीसीसीआई ज्यादा अपनी हर धर्मी बैठा रहा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हर चीज जो उनके सामने बात रखी जाती थी, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करी, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करी, पाकिस्तान नहीं जाना, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करी, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करी, पाकिस्तान इंडिया आ जाए ठीक है उस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। हर चीज़ में उन्होंने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, हर चीज़ में उसका रखा कि
उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। हम तो भाई तैयार है, हमें तो किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बड़े दूध के धुले हैं। हर चीज़ में ये प्रॉब्लम उन्होंने सामने रखते रहे, चाहे उसमें जय शाह का रोल क्या रहा, चाहे बीसीसीआई का अपना क्या रोल रहा। जय शाह तो खैर अब आईसीसी के जाकर चेयरमैन बन चुके हैं, तो खैर उनकी इन्वॉल्वमेंट में भी किस तरह है, कितनी ज़्यादा है, उसका हमें इस वक्त आइडिया नहीं है कि बीसीसीआई के अंदर उनकी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। डिसीजन मेकिंग वहाँ पर उनकी कौन कर रहा है इस वक्त? क्या वो जय शाह ही है जो वहाँ पर अभी तक डिसीजन मेकिंग को देख रहे थे? लेकिन खैर ब्रॉडकास्टर्स के प्रॉब्लम ना होती, इस पैसे की प्रॉब्लम ना होती, तो पाकिस्तान को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा सकता था। जी, पाकिस्तान कोई इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा होता, कुछ और नहीं होता, पैसे की दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, कि पाकिस्तान इंडिया के मैच की प्रॉब्लम ना हो, तो पाकिस्तान को तो आप दूध से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया का मैच का प्रेशर, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर, इस चीज़ ने पाकिस्तान को उसके अंदर रखा, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना फुल स्टैंड दिखाया। पाकिस्तान ने भी आखिर में, शायद मैं कहूँगा कि एक पाकिस्तान भी अपनी ज़िद पे अड़ा रहा है, या ये कहिए कि पाकिस्तान ने उनकी जो रिस्पॉन्स आ रहा था उस पर अपना स्टैंड लिया कि भाई अगर तुम नहीं आ रहे हम भी ना आए। शायद वहां पर इतने सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी फिलहाल कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, हर टीम होकर जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान भी उस चीज़ पर अड़ गया कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, जो मर्जी कर लो, जिसकी वजह से मजीद हमें 10 से 15 दिन का डिले देखने को मिला। परसों ही खैर वैल्यूज वगैरह तो अनाउंस हो गए, फाइनलाइज हो गई ये चीज़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज तो हो चुकी है। होप कर रहे हैं कि आज ही हमें इसका स्केड्यूल भी देखने को मिल जाए। वापस आते हैं फिर, आखिर जीत हुई किसकी? मेरे मुताबिक जीत हुई क्रिकेट की। क्रिकेट को जीतना चाहिए था, क्रिकेट की ही जीत हुई। हम वेट कर रहे होते थे कि क्रिकेट टूर्नामेंट देखने को मिले, हम वेट कर रहे होते थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने को मिले, हम वेट कर रहे होते थे कि इन दोनों के बगैर टूर्नामेंट ना हो। लेकिन जीत हुई क्रिकेट की। दोनों बोर्ड्स ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए कहिए, या पैसे के आगे झुक गए, या ब्रॉडकास्टर्स के आगे झुक गए, लेकिन एटलीस्ट एट द एंड जीत हुई सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की। और एक क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो तो चाह रहे थे कि फसाद फैला रहे थे हर चीज़ में। आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठाकर देखें, मीडिया उठाकर देखें, वहां पर बस यही था कि नहीं, ना पाकिस्तान आता ना आए, नहीं इंडिया आता ना आए, ना खेलो उनके साथ, बॉयकॉट करो, पोस्टपोन करो चैंपियंस ट्रॉफी, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मरता कौन है? एक एक्चुअल क्रिकेट लवर मरता है, जो क्रिकेट को देखना चाहता है, क्रिकेट एंजॉय करना चाहता है। और एक पॉलिटिक्स एक सेपरेट जगह पे रखनी चाहिए, हमेशा एक स्पोर्ट्स को अलग जगह पे रखना चाहिए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ये चीजें बहुत एक्सट्रीम पे जा चुकी हैं। शायद यही वजह भी है कि जिसकी वजह से हमें इनके मैच की हाई भी अलग देखने को मिलती है, जिसको सारी दुनिया एंजॉय कर रही होती है। ये दोनों आपस में, चाहे इनकी अवाम है, टीम है, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और बाकी सारी दुनिया एंजॉय कर रही है। ये थी जी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत या हार किसकी हुई, सब आपको बता दिया कि जीत या हार सिर्फ क्रिकेट की हुई। उम्मीद है कि आज ही स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया जाए आईसीसी की तरफ से। सारों की नजरें अब उसी की तरफ हैं कि अब तो कर ही देना चाहिए, आज नहीं तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से कल यानी संडे तक स्केड्यूल, जो प्रॉपर जो स्केड्यूल है वो अनाउंस कर दिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ये थी अब तक की अपडेट। देखते रहिए स्पोर्ट्स हब, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।